मुझे मार्केट में 4 साल ट्रेड करने के बाद एक्चुअली ये समझ आया है कि ट्रेड करना एक जॉब की तरह है। अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हो तो आपका बॉस क्या बोलेगा कि आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आना है, आप आओगे? आप क्वेश्चन करोगे उससे? नहीं। आप सुबह मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आप ऑफिस जाओगे, शाम को वो बोलेगा 6 बजे जाना है तो 6 बजे ही आप जाओगे। तब क्या हो जाता है आपको? तब बॉस के रूल्स क्यों फॉलो करते हो आप? बिकॉज आपको रिवॉर्ड मिलता है, वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है उसके लिए, इसलिए आप बॉस के रूल्स फॉलो करते हो। बट मार्केट में क्यों रूल्स ब्रेक कर देते हो, मुझे ये समझ नहीं आता है। जबकि आप रूल्स फॉलो करोगे मार्केट के तो मार्केट भी आपको रिवॉर्ड ही करेगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका बॉस आपको 1 लाख रुपए की सैलरी देता है और आपको एक वर्क देगा कि आपको बस स्टैंड पर बैठना है और बैठने के बाद आपको एक ग्रीन बस का वेट करना है, ओनली ग्रीन बस का। जब तक वो बस आपके पास आ नहीं जाती आपको उस बस में चढ़ना नहीं है। तो आप वहाँ उस बस में चढ़ोगे नहीं ना, आप उस बस का वेट करोगे क्योंकि आपको 1 लाख रुपए मंथ सैलरी मिल रही है उसकी। क्या उससे पहले जो रिक्शे वाले आएंगे या ऑटो वाले आएंगे आप उसमें चढ़ जाओगे? नहीं ना। जब तक ग्रीन बस नहीं आ जाती आप उसका वेट करोगे। अगर वो ग्रीन बस आई भी नहीं तो आप खाली हाथ वापस घर लौट आओगे, बट उस ग्रीन बस के सिवा आप उस किसी और बस में नहीं चढ़ोगे। तो यही आपका काम है। जब तक आपको मार्केट में सेटअप प्रॉपर आपके पास नहीं आता तब तक उस पर चढ़ना नहीं है। उससे पहले कितने भी फालतू के सेटअप आए आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। एक्चुअली जो प्रॉपर सेटअप आपके पास आए उसमें आप ट्रेड करो, अदरवाइज उसको अवॉइड करो। एक जॉब की तरह समझो तो आपको रिवॉर्ड यहाँ भी मिलेगा और बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, जॉब से अच्छा मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर आपको फ्रीडम भी मिल सकती है। सो ट्रेडिंग को एज अ जॉब समझो कि ये आपका जॉब है। आपको मार्केट में आना है, जो ट्रेड मिलेगा आपको सेटअप पे मिलेगा तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज इसके सिवा आपको ट्रेड नहीं करना है। तो फिर भी कुछ लोगों को इतनी बड़ी चुल होती है ना मार्केट में कि ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी देखने के बाद ऐसा लगता है कि मार्केट में घुस जाओ और अभी सारा पैसा बना लो, आज ही करोड़पति बन जाओ। ऐसा नहीं होता, एक दिन में आप अंबानी बन नहीं सकते। टाइम लगता है, आपको पेशेंस लगता है, धैर्य रखना होता है, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में। ये बहुत कठिन होता है कि आप किसी चीज़ पे कंट्रोल रख रहे हो और उसका पेशेंसली वेट कर रहे हो किसी भी सेटअप का। ये बहुत बड़ी स्किल्स है। तो वो धीरे धीरे मार्केट में आप डेवलप होगी। वो डेवलप ऐसे होगी जब खुद को जर्नल करने लगोगे, आप खुद के माइंड को जर्नल करने लगोगे, खुद के ट्रेड्स को जर्नल करने लगोगे कि मैं कहाँ गलती की है। आपको किसी यूट्यूब वीडियो पे नहीं जाना, किसी की स्ट्रेटजी नहीं देखनी, किसी का कोर्स नहीं लेना। अगर आप चाहोगे आप खुद से कर सकते हो। आप में इतने कैपेबल हो कि आप खुद से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो, सब कुछ खुद कर सकते हो। बट हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते। तो आप स्ट्रेटजी लो, बट उस स्ट्रेटजी, किसी की भी स्ट्रेटजी ले रहे हो, किसी के भी कोर्स से सीख रहे हो, बट सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उस जो स्ट्रेटजी आपने ली है फॉर एग्जांपल, तो उसके बारे में एक एक पॉइंट निकालो मार्केट से, उसको बैक टेस्ट करो, उसको देखो ये कहाँ कब क्या कितना विन रेट देती है, कौन से टाइम विंडो में अच्छा चलता है, कौन से इंडेक्स में अच्छा चलती है, कौन से क्रिप्टो में अच्छा चलता है, कौन से कॉइन में अच्छी चलती है। सब जगह उसके A to Z सारे पॉइंट लिखो, सब कुछ देखो, तब आपको पता चलेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इस स्ट्रेटजी में इस टाइम विंडो पे ऐसा ये काम करता है। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप सब्र भी रख पाओगे क्योंकि आपने बैक टेस्टिंग की है। आपको पता है कि इतना वेट करना होता है एक सेटअप के लिए। बैक टेस्टिंग करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा इससे। इसलिए क्या करना है आपको, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है मार्केट में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल धैर्य, बिल्कुल आराम से। अभी यहाँ पर पता है क्या होता है, आप एकदम जल्दबाजी करोगे, मतलब जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करोगे तो उतना ही आप टाइम लगेगा। ये सीरियस है, आपको बहुत टाइम बाद समझ में आएगा। आप इसी वीडियो को देखना बाद में, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आप जितनी जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करोगे ना मार्केट में, उतना ही आपको टाइम लगने वाला है इस मार्केट में। मतलब आप जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करोगे, आपके पास प्रेशर क्रिएट होगा, आप गलती करोगे, लॉस होगा तो कैपिटल खत्म होगा। फिर उस कैपिटल को दोबारा कहीं से कमा के लाओगे या कहीं से जोड़ोगे, कुछ भी करोगे, फिर मार्केट में डालोगे। तो ये साइकिल रहती है, ये ऐसे घूमती रहेगी और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप टाइम वेस्ट करोगे अपना। इसलिए धीरे धीरे बनाओ, कम बनाओ, कम क्वांटिटी रखो, कम स्टॉप लॉस रखो। ये नहीं कि 1 लाख रुपए डाले तो स्टॉप लॉस ही आपका 20,000 का आ रहा है। भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करो। 1 लाख रुपए डाले, 2% का रिस्क लो, 3% का रिस्क लो और आराम से उसमें रिस्क मैनेज करते चलो, है ना। रिस्क मैनेजमेंट करोगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि स्ट्रेटजी की ऑलरेडी बैक टेस्टिंग की है आपने, समझ में आती है कैसी क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी उसके अकॉर्डिंग बनाना आप। तो यही सब बातें थी। अगर पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, एकदम मज़ेदार वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।